भगवान का दूसरा रूप। एक डॉक्टर जल्दी जल्दी अस्पताल में एक आवश्यक ऑपरेशन के लिए आता है। उसने अपने कपड़े बदले और तुरंत वो ऑपरेशन रूम में जाने लगा। तभी उसने देखा कि लड़के के पिता हॉल में ही चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता एकदम से गुस्से में तिलमिला गए और डॉक्टर से बोले कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? क्या आप जानते नहीं हो कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? आपको आपकी जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास है या नहीं? तो डॉक्टर मुस्कुराया और बोला कि माफ कीजिएगा, मैं अस्पताल में नहीं था, लेकिन जितना जल्दी हो सकता था मैं आ गया। अब मैं चाहूंगा कि प्लीज आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। तो लड़के के पिता कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं? अगर ये तुम्हारा खुद का बेटा होता तो क्या तुम शांत हो जाते? अगर तुम्हारा बेटा अभी मर जाए तो क्या करोगे? लड़के के पिता ने चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर फिर मुस्कुराए और बोले कि मैं वही करूंगा जो कि ग्रंथों में लिखा है कि हम मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में ही चले जाएंगे। आप जाइए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान की कृपा से हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लड़के के पिता बड़बड़ाए और बोले कि बहुत आसान होता है सलाह देना जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता। तो डॉक्टर ने कहा, अब आपको कुछ भी पूछना है तो आप नर्स से पूछ लीजिएगा। और फिर डॉक्टर वहां से चला गया। नर्स को वहां आता देख लड़के के पिता ने नर्स से पूछा कि ये इतना घमंडी क्यों है? तब नर्स ने उनको बताया कि कल इनके बेटे की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और आज वो उसे दफनाने गए हुए थे। जब हमने उन्हें आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए उन्हें यहाँ बुलाया तब उन्होंने कहा कि मैं जल्द से जल्द पहुंच रहा हूं क्योंकि मैं तो अपना बेटा खो ही चुका हूं और बेटे को खोने का दर्द समझ चुका हूं। अब नहीं चाहता कि कोई और अपना बेटा खोए। नर्स की ये बात सुनकर उस आदमी को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और अपने बिना सोचे समझे कहे गए शब्दों पर भी बहुत ग्लानि महसूस हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में हमें शांत रहना चाहिए और संयम बरतना चाहिए ताकि हम किसी भी परिस्थिति में बेहतर निर्णय ले सकें, चाहे वो जिंदगी में हो या आपके व्यवसाय में हो। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।